सो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे पास में रिक्रूटर के कॉल्स सबसे ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे कि हम और ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे पाएँ। होता हालांकि ये है कि किसी के पास कॉल्स आते ही नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आए हैं जिन्होंने बोला यार मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मेरे पास कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं, रिक्रूटर के कोई मेल नहीं आ रहे हैं, ना मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं। तो यार मैं कैसे जॉब हासिल करूं या फिर मैं कैसे स्विच करूं? तो उन सारे की पॉइंट्स को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या ऐसी मिस्टेक है जो हमारी प्रोफाइल 100% अपडेटेड है, उसके बावजूद भी हमारे पास में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं? तो यार सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि रिक्रूटर हमसे क्या चाहते हैं और उनकी जो प्रोफाइल होती है, उनका जो इंटरफेस होता है और उनको हमारी प्रोफाइल किस तरीके से विजिबल होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम ओपन करते हैं जॉब्स पे। ये ओपन होता है तब तक यहाँ हम देख लेते हैं कि यार मेरी जो प्रोफाइल है, जब मैंने ये बूस्ट किया, देखो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें, मैंने एक्सपीरियंस किया और इन सारी की पॉइंट्स को जो आज हम बात करने वाले हैं उसको मैंने अप्लाई किया है और मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छे से अपीयर भी हुई है और रिक्रूटर के कॉल्स भी आए हैं, यानी कि 2000 रिक्रूटर्स ने एक्शन लिया है। तो हर रोज़ आप देख लो कि कितने कॉल्स और कितने मेल्स मेरे पास आए होंगे। और मैं आपको बताऊं सच बात कि मैं सारे रिक्रूटर से बात नहीं कर पाता था, मेरे पास में मिस कॉल्स पड़े रहते थे, मैं सारे से कनेक्ट नहीं कर पाता था, इतना मेरे पास में टाइम नहीं होता था। क्योंकि यार एक दिन में आप कितने जनों से बात कर सकते हो? अगर 10 मिनट भी बात करो, ठीक है, किसी रिक्रूटर से, तो लगभग 20, 30 या 35 या 40, इससे ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे मिस कॉल्स ऐसे ही पड़े रह जाते थे, मैं नहीं बात कर पाता था। तो वो कैसे इतने सारे रिक्रूटर्स के मेरे पास में कॉल्स आए, किस तरीके से मेरी प्रोफाइल जो है वो इतनी विजिबल हुई, अब जाके आप देख लो 90 डेज़ के अंदर एक बार 15,000, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। जब एक पीक पॉइंट था जिस टाइम मैं स्विच कर रहा था, उस टाइम से ये धीरे धीरे देख रहे हो आप कि ये अपीयर होना कम हुई है। बट 2 महीने बाद भी मेरे पास में कॉल्स आते रहे। मैंने अप्लाई करना बंद कर दिया, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, उसके बावजूद भी मेरे पास में कॉल्स आते रहे और पूछते थे कि आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब। तो ये कैसे हुआ, आज उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्रूटर के सामने हमारी जो प्रोफाइल है वो किस तरीके से अपीयर होती है। तो यार यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है, लेट्स से आपकी पाइथन पे होगी, नोट पे होगी, या फिर टेस्टर होंगे, आप बिजनेस एनालिस्ट होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी क्या प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जॉब सर्च करो। लेट्स से मेरी .NET प्रोफाइल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कीवर्ड .NET। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक जॉब्स जो है मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर। इस वाली जॉब को भी मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड एक और ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें की पॉइंट्स जो हैं, जो स्किल्स हमें ऐड करने हैं, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता हो जाए, राइट। सो यहाँ पे ये एक जॉब पोस्ट की हुई है। अगर इसमें हम देखें कि कौन कौन सी स्किल्स है, लेट्स से .NET के अंदर ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो आई होप आपको इसके बारे में तो नॉलेज हो गई होगा, ठीक है। कुछ रिलेटेड भी होगा, कुछ और भी आपकी स्किल्स होगी, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि हाँ ये स्किल्स होती है जो रिक्रूटर को चाहिए होती है, ठीक है। वो मेंशन अपनी कर रखी होती है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जॉब JD के अंदर, ठीक है। फिर एक दो और देखो कि कौन कौन सी और टेक्नोलॉजी है जिसकी डिमांड है, ठीक है ना। तो वो भी आप देख के नोट डाउन करो और उन्हीं स्किल्स को अपनी प्रोफाइल में अपडेट करो, ठीक है। तो कौन कौन से 7 वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें अपडेट करना है अपनी प्रोफाइल्स को, ठीक है। कुछ एक दो और पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी एडिशनली मैं बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि जो मेरी प्रोफाइल है उसकी अपीयरेंस कितनी है, ठीक है। और जो रिक्रूटर ने मुझे जिस कीवर्ड से मुझे, रिक्रूटर क्या करता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उनको डिमांड होती है, जो उनको रिक्वायर्ड होती है, वो उस कीवर्ड से, उन स्किल से सर्च करता है, ठीक है। तो सी हिसाब से 1100 टाइम्स मेरी प्रोफाइल जो है अपीयर हुई थी। .NET से 1000 टाइम, एज्योर से 700 टाइम। तो इस तरीके से जो ये कीज जो मैंने डाली है, ठीक है, इसकी वजह से, इन स्किल्स की वजह से मेरी प्रोफाइल विजिबल हुई है। तो आपको भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है उन स्किल्स के साथ में जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है।
तो वो कहाँ कहाँ पे हमें अपडेट करना है वो अभी हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले आपको पहला जो पॉइंट है वो आपको अपडेट करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो लुकिंग फॉर जॉब होनी चाहिए। ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफाइल जो विजिबल ही ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हो सकता है किसी ने ना किया हो तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हो सकता है किसी ने कर लिया हो, किसी की ऑलरेडी विजिबल हो, बट ये चीज़ आप कर लो क्योंकि इसको विजिबल होने में 1-2 दिन का टाइम लगता है। तो पहला पॉइंट आपको ये कर लेना है। सेकंड जो है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अगर आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है तो उनको वेरीफाइड करो, ठीक है। एंड अपनी ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर वही दो जिसको आप यूज़ करते हो, ठीक है। जीमेल आईडी को आप हर रोज़ यूज़ करते हो एंड फ़ोन नंबर आपका रीचेबल होना चाहिए। एंड सेकंड चीज़, आपका जो फ़ोन नंबर है उसमें आपका व्हाट्सअप नंबर एंड कॉलिंग वाला भी सेम होना चाहिए। देखो बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स होते हैं जो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ टेक्निकल कुछ भी इशू आ सकता है, बट वो आपसे व्हाट्सअप पे तो कनेक्ट कर सके, ठीक है, या फिर मैसेज कर सके, टेक्स्ट कर सके। जो फ़ोन नंबर है वो एक होना चाहिए सारी जगहों पे, ठीक है। सो एनी हाउ वो किसी ना किसी वे से रिक्रूटर आपको कनेक्ट कर सके। आपकी जीमेल आईडी एक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो है रिज्यूम हेडलाइन। तो आपकी रिज्यूम हेडलाइन जो है उसके अंदर भी आपकी स्किल्स होने चाहिए और रिलेटेड स्किल्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू कोई भी आप अप्लाई कहीं और कर रहे हो और आपकी प्रोफाइल किसी और चीज़ को दिखा रही है, ठीक है। आप डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो बट आपकी टेस्टिंग की प्रोफाइल दिखा रही है, ठीक है, या फिर आप बिजनेस एनालिस्ट की दिखा रही है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफाइड होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल ताकि इजीली रिक्रूटर के सामने आपकी प्रोफाइल अपीयर हो, ठीक है। तो रिज्यूम हेडलाइन के अंदर, अब ये रिज्यूम हेडलाइन किस तरीके से बनाते हैं उसके लिए आप सर्च करो naukri.com हेडलाइन। जो सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक मिलेगा naukri.com का ही मिलेगा। वहाँ पे आपको जिस प्रोफाइल के लिए आपको अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको सारे की सारी जो हेडलाइन है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडलाइंस आप यहाँ से उठा सकते हो और उनमें से थोड़ा सा मैं चेंज कराना चाहूँगा। हेडलाइन के अंदर आप स्किल्स भी ऐड कर दो, ठीक है, जिससे कि और अच्छे से रिक्रूटर का मन करे उसके ऊपर क्लिक करने का और आपसे कनेक्ट करने का, ठीक है। सो इजीली वो फाइंड आउट हो सके, फिल्टर हो सके आपकी प्रोफाइल। तो रिज्यूम के अंदर अपनी स्किल्स डाल दी, की स्किल्स के अंदर भी वो स्किल्स सारी डाल दो जो रिक्रूटर सर्च करना चाह रहा है, उन सारी स्किल्स को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो डालना ही है, तो की स्किल्स आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। एजुकेशन आई होप आपने अपडेट कर रखा होगा। फिफ्थ पॉइंट है आईटी स्किल्स। तो इस स्किल्स के अंदर आपको जितनी भी स्किल्स है वो सारी ऐड करो। लास्ट यूज करंट जो ईयर है वो डाल दो एंड एक्सपीरियंस जितना भी है वो सारा का सारा यहाँ पे डाल दो, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, प्रोजेक्ट। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने कॉलेज में अगर कोई भी प्रोजेक्ट किया है तो वो डाल दो। अगर कॉलेज में बाई चांस अगर आप नहीं कर पाए, आप किसी दूसरी स्ट्रीम से थे, फिर भी आप आईटी वाला ही डालो। अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो आप आईटी वाला प्रोजेक्ट ही डालो, भले ही आपने नहीं किया हो, कहीं से भी यूट्यूब से या फिर गिटहब से उठा के थोड़ा बहुत उसके बारे में एनालाइज कर लो, चैटिंग का या फिर किसी का भी, ठीक है। और उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा कि हाँ मैंने फ्रंट एंड साइड काम किया है, फिर बैक एंड साइड मैंने काम किया था, बट हम टीम के साथ हमने काम किया था, ठीक है। वो आपको रिप्लाई करना है इंटरव्यूज़ के अंदर, बट 1-2 यहाँ पे प्रोजेक्ट होने चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंसड है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पे बहुत सारे जितने प्रोजेक्ट पे आपने काम किए वो सारे यहाँ पे डाल दो। प्रोफाइल समरी, ये समरी रिज्यूम में भी होनी चाहिए और यहाँ पे भी अपडेट करनी होती है। प्रोफाइल समरी के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी आपको आती है वो सारी टेक्नोलॉजी एक एक पॉइंट के अंदर आप इन सबको यहाँ पे डिस्क्राइब करो। जस्ट सिंपल उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है और कैसे हैं आप, उसके बारे में ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे बना के प्रोफाइल समरी के अंदर डालने हैं। जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल्स है, उसके साथ में प्रोफाइल समरी को अपडेट करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7th पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 पॉइंट से पहले 2 चीज़ मैं और एडिशनली बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अपनी सैलरी को डिस्क्लोज मत करो, ठीक है। एंड जो आपका रिज्यूम होना चाहिए वो आपके नाम के साथ में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये 2 तो टिप्स हो गई। अब जो 3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है
और उसको हमें फॉलो करना है। तो 3 चीज़ें क्या है, फर्स्ट अप्लाई करते रहना है, सेकंड पेशेंस रखना है, थर्ड कंटिन्यूटी रखनी है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मैक्स टू मैक्स 4 वीक तक आपके पास में कॉल्स भर के आएंगे। बस आपको पेशेंस रखना और अप्लाई करते रहना है। अब अप्लाई किस टाइम करना है उसके लिए आप राइट वाला वीडियो देख सकते हैं।